वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए मई 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते रीडिंग में क्या एनर्जीज हैं आपके लिए यूनिवर्स से, आपके लिए और आपकी तरफ। आपका जो पहला कार्ड है दैट इज योर की कार्ड। ये द वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। जो पॉजिटिव एनर्जी है, आगे एनर्जीज कैसे शेप अप हो रही हैं वो हमको बाकी के फॉलोअप कार्ड ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। पहला जो वीक है आपका वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है हर्मिट के थ्रू। सो हर्मिट इज ब्लेसिंग योर रीडिंग है। सेकेंड जो वीक है वो आपका टू ऑफ पेंटिकल्स का वीक है। थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे चीज़ों में, थोड़ा सा बैलेंस या इमोशंस में बैलेंस या फाइनेंसेस में बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। थर्ड वीक जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स का वीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज फाइनेंशियल कुड बी देयर हियर। द हाई प्रीस्टेस इज ऑल्सो देयर इन द कार्ड्स। लास्ट वीक में कार्ड है हाई प्रीस्टेस का, दैट्स देयर। यू हैव द you have the fertility card, but then this fertility card is actually giving me some other message, but then I would want you to see this message. ये कार्ड आप मैं चाहूँगी कि आप देखें एक बारी। You have the card which is a 7 of coins card, 7 of pentacles का कार्ड है ये in simple terms। शुरुआत करते हैं पहले वीक की एनर्जीज के साथ। आपके लिए क्या लेकर आ रहा है पहला वीक का जो एनर्जी है दैट इज़ द हर्मिट एनर्जी। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी, बहुत ज़्यादा वाइज, बहुत ज़्यादा विजडम की ज़रूरत मुझे यहाँ नज़र आती है। और एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी नॉलेज के अंदर आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है लिब्रा। आप जैसा पहले थे वैसे नहीं है, या चीज़ों में या अपने आप को बहुत आप मैच्योर महसूस करेंगे। विजडम इज समथिंग विच इज़ रूलिंग योर कार्ड्स इन द फर्स्ट वीक। तो पहले वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस का पार्ट हो सकते हैं। अपने से बड़े समन हुज ओल्डर देन यू, समन हुज लाइक मैच्योर देन यू, उस तरह के लोगों के साथ आपकी कॉन्वर्सेशंस काफ़ी होंगी। दैट इज़ ऑल्सो दैट। दूसरी एक और चीज़ जो यहाँ पे कार्ड्स में है वो दो चीज़ें रिप्रेजेंट करती है कार्ड्स के अंदर। दोनों चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। यू कुड बी अ पार्ट ऑफ समथिंग which talks about recovery and aggression at the same time। तो पहली बात करते हैं, किसी एग्रेसिव कॉन्वर्सेशन का पार्ट हो सकता है। फायर एलिमेंट कार्ड के अंदर बहुत हाई है, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन जिसमें आपको देखिए आपके पास विजडम का कार्ड था, हर्मिट का कार्ड था। देखिए अब इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आता है आपके लिए। हम तीनों कार्ड्स को एक एक बार देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। आपका पहला कार्ड है हर्मिट का कार्ड, यानी कि आपको बहुत इंटेलिजेंस मैच्योरिटी की ज़रूरत है। अब हर्मिट आपको आके यहाँ पर ब्लेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये बोल रहे हैं कि जिस सिचुएशन को आप फेस करने जा रहे हैं या जिस सिचुएशन की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आपका जो एंगर फैक्टर है, जो गुस्सा है, जो एग्रेशन है, बहुत हाई हो सकता है, बहुत तेज़ हो सकता है। अब क्योंकि वो है तो उसको आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पर। गुस्सा आएगा या ऐसे सिचुएशंस का पार्ट हो सकते हैं जहाँ पे आप यू माइट फील लाइक यू लूजिंग योर कंट्रोल, लूजिंग योर पेशेंस। आपको वो बना कर रखना है। आपका की मैसेज जो पहले वीक में है। सेकेंड वीक का जो इसी कार्ड को कंटिन्यू करके अगर हम बात करें तो ये है कि आपका जो पेशेंस है, आपका जो विजडम है, वही आपके लिए आपकी रिकवरी की वजह बनेगा। यानी कि आपके लॉन्ग आप रियलाइज़ करेंगे कि ये चीज़ आप पहले नहीं कर पाते थे लेकिन अब आप कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग लिब्रा जिनके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है हेल्थ वाइज, मुझे लगता है कि आपका मेडिकेशन जो आपने अभी स्टार्ट किया है वो आपके लिए अब काम करना शुरू करेगा। तो कंसिस्टेंसी रखिए अपने मेडिकेशन में, कंसिस्टेंसी रखिए अपने हेल्थ रिलेटेड एफर्ट्स के अंदर। कीप ऑन इन्वेस्टिंग योर सेल्फ, उस चीज़ को करते रहिए जो आप कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको उसका जो इफेक्ट है वो नज़र आना शुरू होगा लिब्रा। सेकेंड वीक की अगर हम बात करें लिब्रा के लिए, टू ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ पेंटिकल्स का है। अगेन ये क्रॉस रोड्स की बात करता है, लेकिन यहाँ पर आपको चुनना नहीं है, आपको दो एग्जिस्टिंग चॉइसेस के अंदर बैलेंस बनाना है। यानी कि दो लोगों के बीच में आपको बैलेंस बना कर रखना है। दो ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, दो फाइनेंशियल चॉइसेस हो सकती हैं जिनको आपको साथ में मैनेज करना होगा। दो प्रोफेशंस हो सकते हैं जिनको आपको साथ में मैनेज करना पड़ सकता है। और उसके साथ साथ आपकी जो एनर्जी है वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट की कार्ड है आपके लिए। एंड देन यू हैव द रीबर्थ कार्ड ऑल्सो। नाउ मुझे लगता है सेकेंड वीक में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है इन योर फाइनेंसेस। और अगर फाइनेंसेस की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियली मुझे एक नई एनर्जी दिखती है। फाइनेंशियल अगर मैं बात करूँ तो नया नया ग्रोथ दिखता है मुझे फाइनेंसेस के मामले में।
तो जहाँ अब तक आप फाइनेंसेस में बैलेंस बनाते नजर आ रहे थे, आपको डर लगता था इन्वेस्ट करते हुए, या आपको लगता था आसपास आपके बहुत प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली, आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, देर आर 2 रिकवरी कार्ड्स इन योर रीडिंग। पहला कार्ड आपके हेल्थ रिकवरी की बात करता है जो पहले हफ्ते में नजर आता है। दूसरा जो कार्ड है वो आपके फाइनेंसेस में रिकवरी की बात कर रहा है। अ रैबिट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ, आई एम सो सॉरी, आई शुड हैव taken care of the policies of YouTube now, but then I'm just trying to show you this card again, considering the policy part. This is a rebirth card. You see the rabbit sitting in front. It's wealth which is coming your way, and a big opportunity coming your way in the second week of May. तो उसका इंतज़ार करिए, चीज़ें आपके लिए बदलने वाली हैं. The cycle is moving towards positivity. अब क्योंकि हम रीबर्थ की बात करें, वो रीबर्थ नया है, विच इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन द 3rd वीक ऑफ मे। तो जहाँ 2nd वीक आपको सिर्फ ग्लिम्स दिखा रहा है कि ये चीज़ हो सकती है, बहुत बड़ी चीज़ है, आपको लगेगा कि आप उसे मैनेज कर पाएंगे, आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या आपकी कैलिबर है उस हिसाब से। देयर इज समथिंग व्हाट आई रेड समवेयर कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो जब कुछ आए आपके हाथ में, उसे ग्रैब करिए और एक्ट करिए कि आपको आता है, और उसके साथ फ्लो के साथ सीखिए, और आप बहुत बेहतर तरीके से उसमें ग्रो करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आप एक्सपेंड कर पाएंगे अपने अपॉर्चुनिटीज़ को। लवर्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है दोबारा से 3rd वीक के अंदर, और जो अगला कार्ड है उसको सपोर्ट करता हुआ, दैट इज़ 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो डिसअपॉइंटमेंट्स को साइड पे कर दीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए यहाँ कार्ड्स में है कि कई बार ऐसा होता है जब हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ा नेगेटिव होता है और हमको लगता है कि क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो एक पॉजिटिव सी चीज़ आती हुई जो बैकग्राउंड में रखी हुई है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, आपको वो, आप उसे इग्नोर कर देते हैं, आप उसको लेट गो कर देते हैं कि हमको नहीं करना है, हम नहीं आगे बढ़ना चाहते। लेकिन मुझे लगता है वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है। यहाँ आपके लिए ये बहुत ही वाइल्ड एनर्जी है, आपको बहुत बड़ी चीज़ लगेगी करने के लिए, आपको लगेगा मैं करूँ या नहीं करूँ, लेकिन आप कर पाएंगे, और आँख बंद करके जैसे से ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके फेवर में वर्कआउट करेगी, और पुराने जितने भी स्ट्रगल्स थे उनको भी आप एक साथ कवर कर पाएंगे। 3rd वीक के साथ जो एनर्जीज हैं 4th वीक में जा रही हैं, और 4th वीक की जो एनर्जीज हैं 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्रॉस रोड्स, हर्मिट का एनर्जी है, सॉरी हाई प्रीस्टेस आई हैं कार्ड्स के अंदर, हायर स्टडीज, मिस्ट्रीज, सीक्रेट्स एंड मजिशियन। ये कुछ चीज़ें आपके सामने निकल कर आ सकती हैं लास्ट वीक में, जो आपके लिए क्रॉस रोड्स की तरह बनाएगा कि आपको 2 रास्ते होते हैं, उसमें से एक को चुनना पड़ेगा। लास्ट वीक आपको ये ऑप्शन देगा कि आपको किस रास्ते के साथ जाना चाहिए। बट देखिए अगेन, इससे पहले ये जो कार्ड था, ये मजिशियन जो कार्ड है, ये आई वॉज कॉलिंग इट सिंड्रेला कार्ड। तो ये सिंड्रेला गॉड फेरी जो कार्ड था, ये वर्गो की रीडिंग के अंदर आया था लिब्रा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इस सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाएंगे लास्ट वीक में जो आ रही है, जो सीक्रेट्स आपके सामने निकल कर आ रहे हैं, जो लोगों की जो नई चीज़ें आपको पता लग रही हैं, कुछ नया डिस्क्लोज होकर आपके सामने आ सकता है। इट कैन बी रिलेशनशिप, इट कैन बी, बट आई थिंक रिलेशनशिप रिलेटेड मुझे नहीं लगता है, ये कुछ वर्क रिलेटेड लगता है, जहाँ पे कुछ नया आपको पता लगेगा, एंड देन आपको फिर वहाँ पर ये सोचना होगा कि आपको किसके साथ जाना है। बट आप जिस भी रास्ते को चुनेंगे, वहाँ पर आपके लिए ग्रोथ है, आपका चुना हुआ रास्ता आपको सक्सेस भी देगा। तो आई विल अगेन गिव दिस एग्जाम्पल जो हमने वर्गो के रीडिंग्स में दिया था कि सिंड्रेला वॉज नॉट अ प्रिंसेस, बट देन विद द हेल्प ऑफ गॉड फेरी, जिन्होंने उनको हेल्प किया था टू मीट द प्रिंस, हर सोलमेट, एंड देन बी देयर, वो जो एनर्जी था, वो जो ब्लेसिंग था, वही आपको मिल रहा है लास्ट वीक में। तो आप जो भी पाथ लेंगे अपने लाइफ में, उसमें आप ग्रो करेंगे। ये वीक की ओवरऑल रीडिंग्स बहुत अच्छे हैं। आपका जो की कार्ड है दैट इज़ द वर्ल्ड कार्ड। यू विल पुश योर लिमिट्स, यू वांट टू डू समथिंग बेटर। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, और वो आप कर भी लेंगे, क्योंकि आपके पास जो ब्लेसिंग है, मजिशियन की आपके पास ब्लेसिंग है। यू हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास लवर्स का कार्ड है, यू हैव द रीबर्थ कार्ड, आपके पास फर्टिलिटी कार्ड है। एवरीथिंग इज इन योर फेवर हर वीक में। तो हर एक वीक में एक जो कॉमन फैक्टर आपको नजर आएगा, वो आएगा, आपको लगेगा मैं नहीं कर सकती हूँ, या मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे हो नहीं पाएगा, लेकिन वो हो जाएगा। तो इस तरह के स्ट्रगल्स आएंगे, बर्डन्स आएंगे, बट जो आउटकम रहेगा वो बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए लिब्रा। तो पॉजिटिव बने रहिए, हिम्मत मत हारिएगा, और आगे बढ़ते जाइए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अब नेक्स्ट मंथ फिर आपसे मिलेंगे जून 2024 के रीडिंग्स के साथ। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।